नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के साथ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि एक्शन में दिख रहे हैं आपको आज के सेशन में। खबरों के दम पर एक एक करके आप सभी के साथ सारे के सारे स्टॉक्स के ऊपर बात करते हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करना चाहूंगा दोस्तों भारती एयरटेल के बारे में। भारती एयरटेल की बात करी जाए तो कल नहीं, परसों शाम को जियो ने अपना बेसिक प्लान डिसकंटिन्यू किया और उसके बदले में एक नया प्लान लॉन्च किया जो कि 20% महंगा था एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस प्लान, जिसके बाद ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश होते हुए दिखे रिलायंस के शेयर पे और रिलायंस में ऊपर के टारगेट्स भी आए। रिलायंस का शेयर कल निफ्टी का टॉप गेनरों में से एक था, टॉप 3 गेनर्स में से करीब 3% के समथिंग की रैली देखने को मिली। सेम चीज फॉलो करी है भारती एयरटेल ने। भारती एयरटेल की बात करी जाए तो इन्होंने भी क्या करा है, अपने प्लान को महंगा कर दिया है, जिसके बाद आज भारती एयरटेल का शेयर भी एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। क्या है डिटेल्स पहले मैं वो बताना चाहूंगा। भारती एयरटेल शेयर जंप 2% एज कंपनी विड्रॉज एंट्री लेवल 1 GB डे प्लान, यानी 1 GB पर डे प्लान इन्होंने विड्रॉ कर लिया, यानी डिसकंटिन्यू आप कह सकते हैं, इन्होंने भी कर दिया है। डिटेल पढ़ें तो क्या डिटेल्स है वो बताना चाहूंगा। रिलायंस जियो इन विड्रॉइंग इट्स एंट्री लेवल प्रीपेड प्लान दैट ऑफर्ड 1 GB ऑफ डेली डेटा फॉर 249। रिलायंस जियो ने ये वाला डिसकंटिन्यू किया था जहां पे 1 GB डेली डेटा मिलता था 249 रुपए में, और उन्होंने दूसरा प्लान लॉन्च करा 1.5 GB का जो कि उससे थोड़ा महंगा था। अगर आगे बात करी जाए तो जियो ने जो नया प्लान लॉन्च किया वो 299 रुपए में है। भारती एयरटेल ने क्या करा है, भारती एयरटेल हैज नाउ मैच्ड द मूव विद इट्स न्यू 1.5 GB पर डे प्लान प्राइस्ड एट 319 रुपीज। तो जियो 299 में मिल रहा है और एयरटेल 319 रुपए में मिल रहा है, और एयरटेल हमेशा जियो से थोड़ा महंगा रहा है और वही चीजें होते हुए दिख रही हैं। तो ये इन्होंने मूव लिया है और जिसके बाद आज के सेशन में आपको भारती एयरटेल का शेयर एक्शन में आते हुए दिख रहा है। भारतीय एयरटेल के स्टॉक की बात करी जाए तो आज के सेशन में आपको स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही थी। मॉर्निंग में अभी 1% के करीब ऊपर है 1928 रुपए पे। क्या करें क्या ना करें, देखो एयरटेल नेक्स्ट टेरिटरी में जा चुका है। एयरटेल इस समय मतलब एक कंपनी ऐसी हो गई है जो सबकी जरूरत है, दूर दूर तक इसके आसपास कुछ भी नहीं है। रिलायंस जियो बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है इनफैक्ट कस्टमर बेस में, लेकिन एयरटेल केवल सिम तक ही सीमित नहीं है। एयरटेल का वाईफाई का मुकाबला कैसे करोगे आप? एयरटेल का वाईफाई कोने कोने में पहुंच चुका है। तो एयरटेल मतलब एक ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप टाइप कंपनी वैसे भी थी, अभी और ज्यादा वैसी ही टाइप दिख रही है। सर्विस नेक्स्ट लेवल कंपनी दे रही है। तो मतलब इस कंपनी में एक ही चीज बोलूंगा, जब जब गिरता रहेगा आप लेते रहो, सिंपल है। आगे बात करें दूसरे स्टॉक के बारे में जो आज खबरों के दम पर एक्शन में, तो वो है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। दोस्तों कल ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पे 3 के 3 डिफेंस स्टॉक्स को कवर करा, HAL, BEL और BDL, और तीनों को लेकर एक ही चीज बोली कि इन स्टॉक्स में उछाल आते हैं, तेजी नहीं आती है। अभी कितनी भी अच्छी खबर आ जाए, मैंने आपको ये भी कहा था इनफैक्ट कि ऑर्डर्स लगातार मिल रहे हैं लेकिन शेयर ऊपर जाता ही नहीं है। और फिर मैंने टेक्निकल टर्म्स पे आपके साथ चीज शेयर करी कि 20 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक लाइन सी ड्रॉ हो जाएगी आपके लिए, डेली कैंडल पे लगा दो। आप नोटिस करोगे ये HAL और BDL 10 जुलाई को 20 EMA के नीचे आए थे, उसके बाद दोबारा ऊपर गए ही नहीं है। लाइन से, जैसे ये लाइन है, मान लो ये वाली लाइन है, स्टॉक नीचे आ जाता है, जब लाइन से ज्यादा दूर होता है ना तो एक रिबाउंड आता है लाइन तक और फिर गिर जाता है। तो वही चीज होते हुए दिख रही है। अभी क्या करें क्या ना करें, मेरे हिसाब से HAL में आज फिर वही हुआ। अब 62,000 करोड़ का ऑर्डर मिला कंपनी को। 62,000 करोड़ के ऑर्डर पे स्टॉक 5-7% चल जाता था, लेकिन नहीं चल रहा अभी, तो ऊपर से सेलिंग आ जाती है। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही तंगड़े लगते हैं मेरे को। मतलब डिमांड आउटलुक बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा कर रही हैं कंपनियां, ऑर्डर्स बहुत हैं, लेकिन करंट सिनेरियो में फ्रेश एंट्री या एक्यूमुलेशन नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि अभी है नहीं इनमें कुछ मूव वगैरह, या तो कोई ज्यादा बड़ी करेक्शन हो जाए तो फिर एक्यूमुलेशन कर देंगे लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म के लिए आज भी बहुत अच्छी खबर थी। गैप अप आया लेकिन टिका नहीं। सेम चीज मेरा व्यू है कि लॉन्ग टर्म के लिए मैं पॉजिटिव हूं, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी ऑर्डर बुक है और कंपनी पे काम भी बहुत है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए उछाल आते हैं, टिकते नहीं है, वेट एंड वॉच के लिए कहूंगा।
अगला स्टॉक है ओला इलेक्ट्रिक। अभी रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई थी कि 42 41 के करीब इसमें एक्यूमुलेशन करें, बहुत बड़े वॉल्यूम्स के साथ सौदा हो रहा है। अगर ये स्टॉक यहां से गिरता है तो 38.5 39 का स्टॉप लॉस रहेगा स्ट्रिक्ट, क्योंकि उसके नीचे फिर डैमेज हो जाएगा। लेकिन हुआ वैसा नहीं, हुआ उल्टा, बिल्कुल 51 रुपए पे आकर खड़ा हो गया। इस समय स्टॉक में और तेजी बनने के चांसेस दिख रहे हैं। अगर ये स्टॉक 55 के ऊपर निकल गया तो और बड़ी तेजी बन सकती है। तो यहां पे अभी बैठे रहें, प्रॉफिट बुकिंग के लिए जल्दबाजी ना करें। मूव बड़े बड़े बन रहे हैं, वॉल्यूम्स बहुत हाई आ रहे हैं। करेक्शन आपको 1-2 दिन में दिख सकती है इस स्टॉक में 5 से 6% की, लेकिन तेजी के बाद वो करेक्शन खरीदने का मौका बन सकता है। आज हो सकता है ये स्टॉक और ऊपर चला जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक है गॉडफ्रे फिलिप्स। 11.5% की तेजी यहां भी दिख रही है। रिसेंटली मैंने इस स्टॉक में जब ये गिर रहा था, टॉप लूजर था निफ्टी का, निफ्टी 500 का, तब मैंने कहा था कि पूरे जीएसटी से रिलेटेड बाजार में तेजी थी, लेकिन सिंध प्रोडक्ट्स पे 40% जीएसटी की बात चली है, तो ये स्टॉक्स प्रेशर में है। लेकिन ये स्टॉक्स प्रेशर में भले ही हो, इनकी डिमांड कम नहीं होने वाली है। आप यहाँ पे गिरावट में लेने के मौके तलाशते रहें। आज ये स्टॉक फ्रेश हाइस पे आता हुआ दिख रहा है, मतलब 52 वीक लाइफ हाई की बात नहीं कर रहा, उस दिन 5-6% गिरा, आज 11-11.5% ऊपर है, उस तरीके से हाइस पे आ रहा है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।